नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और यहां पर एक और सत्र मुनाफा वसूली वाला साबित हो रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 19,255 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आधे % से ज्यादा का बिकवाली का प्रेशर और ये तीसरा सत्र है लगातार जहां पर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक देखिए, और निफ्टी बैंक में कल क्या कोलैप्स आया था, आज उसी का एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। 450 पॉइंट के नुकसान के साथ इस समय इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 44,000 को होल्ड करने की पूरी कोशिश। सुबह में इनफैक्ट हम 44,000 के नीचे फिसले हैं। अब देखना यही है कि क्या हम सुबह का लो रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उसको रीटेस्ट करते हैं। आज तो मिड कैप काउंटर्स में भी कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। देखिए, करीब 300 पॉइंट के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। ध्यान रहे, आज ग्लोबल सेटअप बिगड़ा हुआ है। आज शाम को फेडरल रिजर्व के जेरोम पावेल की तरफ से जैक्सन होल वायोमिंग में इनफैक्ट डिटेलिंग आएगी कि यहाँ से आगे इकोनॉमी की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन उनके लिए कितना सरदर्द बन रहा है, जो इंडिकेशन देगा कि स्टांस क्या रहेगा दरों को लेकर। उससे पहले ये कूल ऑफ देखा जा रहा है। एचडीएफसी बैंक एक बड़ा ड्रैगर है। आज इसके साथ में आईसीआईसीआई और एसबीआई की तरफ से भी बिकवाली का दबाव बनता हुआ। बजाज फाइनेंस में तेजी, मारुति, ओएनजीसी, एशियन पेंट, ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां पर भी पिछले आधे घंटे एक घंटे में हमने देखा है बिकवाली दरअसल फिर से इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिला है। हफ्ता मुश्किल रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकार आज के दिन क्या रणनीति लेंगे और कल तक के रिटर्न्स इनके कैसे थे, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पंकज अब आगे चल रहे हैं 4.4% के रिटर्न्स के साथ। दूसरे स्थान पर समेत 3% के रिटर्न्स और रूपक ने करीब 2% तक की कमाई की। ये कल तक का हाल था, लेकिन कल और आज में हमने देखा है मोमेंटम फिर से मंदी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पंकज, इस मूव को कैसे पढ़ रहे हैं आप? 19,300 के नीचे इस समय निफ्टी, और निफ्टी बैंक कभी भी 44,000 के लेवल को फिर तोड़ सकता है। यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए कि मैं डे फर्स्ट से यही था कि ऑप्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन जो कल से जो स्टीप फॉल हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है बैंक निफ्टी में, वो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, बिकॉज 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर आरएसआई काफी अच्छा सपोर्टिव लग रहा है 20 के आसपास से। यहाँ से एक बार रिबाउंस होने का चांसेस है, लेकिन ओवरऑल ब्रीड जो है मार्केट की वो थोड़ी सी निगेटिव साइड में लग रही है। तो बैंकिंग के अंदर हैंड्स बर्न नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और मोर और लेस निफ्टी भी वही रुझान में है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखने मिल सकता है मार्केट के अंदर, बट ओवरऑल लार्ज कैप के अंदर अच्छी खासी सेलिंग विटनेस हो सकती है अभी भी। लार्ज कैप्स में आगे कुछ और बिकवाली का दबाव बन सकता है। समित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी जिस तरह से निफ्टी बैंक स्पेशली कोलैप्स करने लगा है आज कल दोपहर से ही? गुड मॉर्निंग अर्षदा। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रिसाइजली जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे 44,800 45,000, वहीं से हमने सेल ऑफ देखा। और थोड़ी ओवरनाइट भी देखे तो ग्लोबल जो स्क्रीन थी वो चेंज हो गई है, तो उसके वजह से हमने काफी एक प्रेशर सुबह से हम हमारे मार्केट में भी देख रहे हैं। बट अभी भी मैं मानूंगा कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा कि निफ्टी जो रीसेंट स्विंग लोज है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, और बैंक निफ्टी में देखे तो वो स्विंग लो अभी भी काफी दूर है। तो ओवरऑल हम बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ मानेंगे, हालांकि आज ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एज कंपेयर टू निफ्टी हमें लगता है कि अगर रिकवरी आएगी तो पहले बैंक निफ्टी में आएगी। फिलहाल तो वो कोई ऐसा मौका फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो आज की क्लोजिंग हमें देखना काफी इंपॉर्टेंट है। 19,300 350 ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी के लिए 44,300 44,400। इसके ऊपर अगर आज हम सेकेंड हाफ में कुछ रिकवरी आती है तो ही मान सकते हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी नेक्स्ट वीक दिखेगी। अदरवाइज फिर निफ्टी 19,000 के लेवल्स और बैंक निफ्टी फिर 43,500 43,200 के लेवल्स नेक्स्ट वीक रिटेस्ट कर सकता है। रूपक, एक और चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि इस मार्केट में अब मिड कैप्स में भी मुनाफा वसूली अग्रेसिवली पकड़ रही है। आज 300 पॉइंट का नॉक देखने को मिला है। ये क्या सिग्नल कर रहा है कि शायद कुछ और प्रेशर बढ़ सकता है इस यूनिवर्स में? जी हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट भी वीक है। कल यूएस में सेलिंग देखने को मिला था, क्योंकि और डॉलर इंडेक्स सबका एक्सपेक्टेशन एक हॉकिश स्पीच का फेड की तरफ से। तो इंडियन मार्केट भी उस हिसाब से चल रहा है, और इवन मिड कैप में भी सेलिंग प्रेशर है। बट अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस में सपोर्ट रहेगा 19,240। अगर 19,240 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है
और स्पीच उतना हॉकिश नहीं रहता है, तो मंडे एक गैप अप ओपनिंग मिलेगा। और इंट्राडे बेसिस में अगर सस्टेन करता है 240 के ऊपर, तो एक रिकवरी देखने को मिल सकता है निफ्टी एंड ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में। देखते हैं अब यहाँ से आगे ओवरऑल मार्केट का रुझान क्या बनता दिखाई देगा। अच्छा, अब आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करेंगे और रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले रूपक ने इनफैक्ट कुछ ट्रेड्स जो दिए थे उनमें अच्छे रिटर्न्स बने हैं कल और आज में, और इनका 2% का रिटर्न बना। लेकिन जीआईसी-आरई में इन्होंने एग्जिट लिया 216 के स्तर पर, बीईएल में प्रॉफिट बुक किया 136.30 पर आज, और आईबी हाउसिंग फाइनेंस, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी 161 के आसपास प्रॉफिट बांधा। रूपक, आज का नया ट्रेड क्या है? आज का नया ट्रेड रहेगा ग्रीन पैनल। स्टॉक ने एक बेस बनाने के बाद एक रैली दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इंट्राडे बेसिस में गया। मेरे ख्याल से इंट्राडे बेसिस में ये अच्छे खासे मूवमेंट दिखा सकता है और ऑन द हायर एंड ये जा सकता है 425 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 357 में। 357 के आसपास स्टॉप लॉस ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में, और तेजी में ये काउंटर 425 तक के लेवल्स छू सकता है। आज 365 के आसपास है, करीब 2.5% तक का इजाफा वहां पर बनता दिखाई दिया है। समित, आप क्या जोड़ेंगे? इनफैक्ट आपने केपीआईटी टेक को कैरी किया जेके पेपर, और आज सुबह में समित ने इनफैक्ट अनुपम रसायन में प्रॉफिट बांध लिया है। पहले अनुपम रसायन पर मैं राय चाहती हूँ, ये आपने जो प्रॉफिट बुक किया है वो क्या गेम शो के लिए एक स्टॉक हल्का करना था इसीलिए किया, और साथ ही साथ दर्शक जो फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेड को उनके लिए क्या सलाह होगी? जी हाँ हर्षदा, क्योंकि हमें एग्जिट करना था कॉल, इसलिए हमने वो एग्जिट किया। अदरवाइज जो पोजिशनल बेसिस पे अभी भी देखिए लास्ट 2 दिनों से ये स्टॉक अच्छा होल्ड कर रहा है। इंपॉर्टेंटली एक अच्छी 20 बिल्डिंग उसकी हो चुकी है 950 के आसपास, और अभी ये स्टॉक नेक्स्ट वीक या 2-3 वीक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें बने रहने की सलाह होगी अगर किसी का पोजिशनल व्यू है। यहाँ पे अभी जो स्टॉप लॉस होगा, रिवाइज स्टॉप लॉस, वो लगभग 955 का होगा, और जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ 1050 1100 तक की टारगेट्स यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अनुपम रसायन में है। आप 1000 के ऊपर के टारगेट्स आगे अचीव करते देखेंगे स्टॉक की तरफ से, तो अगर स्टॉक है होल्ड कीजिए। यहाँ पर समित ने ऑफ कोर्स गेम शो के लिए प्रॉफिट बांधा। समित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं इसके बदले? अर्षदा, मैस्टेक लिमिटेड में होगा। स्टॉक ने लास्ट 2 हफ्तों में काफी अच्छी तेजी दिखाई है, और उसके चलते आज जो प्राइस मोमेंट हम देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ, स्टॉक लगभग उसके 12 महीनों के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और एक मैसिव, अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें, काफी एक मैसिव ब्रेकआउट ये स्टॉक में यहाँ पे पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो नॉट नेसेसरी आज के लिए है, ये नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स होंगे। पोजिशनल टारगेट 25-20 का इसमें टारगेट होगा, और क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल बैठ रहा है यहाँ पे, 22-25 के स्टॉप लॉस से मैस्टेक करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। 25-20 का टारगेट होगा। ओके, तो 25-20 का टारगेट यहाँ पर मैस्टेक में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। लार्जली हमने देखा है कल से ही मिड कैप आईटी में अच्छी खरीदारी बनी है। आज 100 रुपए से ज्यादा के बढ़त पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 2520 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय मैस्टेक में। स्टॉप लॉस आप दोहराएंगे प्लीज समित? यहाँ पे 22-25 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह। ओके, तो 22-25 का स्टॉप लॉस है और 25-20 का टारगेट। अब पंकज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और पंकज ने भी कुछ ट्रेड्स में मुनाफा बांधा है। उसमें स्पेशली दीपक नाइट्रेट में एग्जिट किया 2019 के लेवल्स पर। बलरामपुर चीनी में कल एग्जिट कर लिया था। पंकज, आज का नया ट्रेड? हर्षदा जी, वेरॉक इंजीनियरिंग काफी अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों से 30 मिनट की चार्ट फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं तो एक बुलिश एंगल्फिंग का एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। वॉल्यूम्स डेफिनेटली पार्ट ऑफ कंसर्न है, बट स्टिल इसके अंदर जब भी रैली आती है काफी अच्छे से एंटिसिपेट होता है ये स्टॉक। तो वेरॉक इंजीनियरिंग 415.50 की रेंज में डेफिनेटली बाय बनेगा। आज के बिल्कुल लो के थोड़ा नीचे 405 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले समय एक हफ्ते का अगर हम लोग पर्सपेक्टिव देखते हैं तो कल का जो हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर माना जाएगा। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो विद इन अ वीक ये 455-460 की रेंज देखने मिल सकता है। 460 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वेरॉक इंजीनियरिंग में ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड।
आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक अपडेट आया है। ध्यान रहे, आज ऑफ कोर्स हमने देखा था वो लोअर सर्किट से बाहर निकला, इनफैक्ट 4-4.5% की तेजी भी बनी और फिर 1.5% तक के गेन्स देखने को मिले थे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बीएसई इंडाइसिस से जो निकलना था उस डेट को आगे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब ये 1 सितंबर को दरअसल निकलेगा। ये एक अपडेट इस समय आता हुआ आपके लिए। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी एक पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने पेश कर दिया है। चलिए, आज का दिन लेकिन आप गौर करें, इंडेक्स भले ही ऊपरी लेवल से दबाव में हो, 19,300 पर निफ्टी नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिकली देखेंगे कई बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं। पेटीएम, अंबर जैसे काउंटर्स में हमने देखा है बड़े सौदे होते हुए दिखाई दिए। कुछ और नामों में भी यहाँ पर ये हुई हैं ब्लॉक्स। आशीष हमारे साथ है, वो खाका आपके सामने एक बार फिर पेश करने के लिए। तांता लगा हुआ बड़ी डील्स का, अभी आधा दिन हुआ नहीं है और 4 बड़े लार्ज ट्रेड हो चुके हैं। और आप आज सुबह मेंशन कर रही थी स्टॉक्स इन न्यूज में कितनी सारी लार्ज ट्रेड्स कल कल्मिनेट होते हुए नजर आए थे। अच्छा, आज 2 लार्ज ट्रेड्स का तो सीएनबीसी आवाज ने सुबह ही आपको आइडिया दे दिया था। 2 आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल, जिसकी आप अभी भी चर्चा कर रही थी। कुछ ही देर पहले एक बड़ा लार्ज ट्रेड इस स्टॉक में होता हुआ नजर आया। 2.37% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ शेयर्स ट्रांजैक्ट हुए हैं। 2,990 करोड़ रुपए के आसपास का लार्ज ट्रेड है। और इस लार्ज ट्रेड के साथ साथ हुआ क्या, जियो फाइनेंशियल इस हफ्ते मंडे को लिस्ट हुआ था। मंडे ऑनवर्ड्स हर दिन लोअर सर्किट्स लग रहे थे। इवन आज सुबह 5th डे था लोअर सर्किट का। आज लोअर सर्किट लगा, उसके बाद ये लार्ज ट्रेड हुए, सेलिंग एब्जॉर्ब हुई और अब सर्किट के बाहर आता हुआ। खैर, अपडेट आपने दे दिया है कि इंडेक्सेस से बाहर होने की डेट और टलती हुई नजर आई है। दूसरा, जिसके बारे में हमने बताया था सुबह ही, इनफैक्ट कल से मेंशन कर रहे थे, 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, और इसमें एंटफिन का लार्ज ट्रेड होना था। एंटफिन यानी कि जो चाइनीज दिग्गज है अलीबाबा, उसकी एक एफिलिएट कंपनी। ये अपने 2.27 करोड़ शेयर्स बेचने की तैयारी कर रहे थे आज, जिसका हमने आपको आइडिया दिया था। और बाजार खुलने से पहले ब्लॉक डील विंडो में यह ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आया। 2.27 करोड़ शेयर्स, 3.6% आउटस्टैंडिंग इक्विटी ब्लॉक डील विंडो पे ट्रांजैक्ट हुई। ये जो एंटफिन है, पिछली शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से यानी कि जून क्वार्टर की 24% के स्टेक ओन करता है। उसमें से 3-3.5% स्टेक आज बिका। अगला लार्ज ट्रेड था अंबर एंटरप्राइजेस का, जिसके बारे में भी हमने आपको सुबह से बता रखा था, तैयारी करा रखी थी। अंबर एंटरप्राइजेस में एसेंट इन्वेस्टमेंट्स नाम का प्लेयर 4% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए आज बेचता हुआ नजर आया। दरअसल जो एसेंट इन्वेस्टमेंट्स है, इसका इस कंपनी में जून क्वार्टर के हिसाब से 9.25% के आसपास का स्टेक है। आधे से कुछ कम ट्रांजैक्ट आज होता हुआ नजर आया है और मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट था, आधे % के आसपास का। प्लस कल इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लार्ज ट्रेड के जरिए खरीदारी कर रखी थी ऑलरेडी। अंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा स्टॉक भी। फिर एक और आउट ऑफ सिलेबस, एक तो जियो फाइनेंशियल था और दूसरा ऊनो मिंडा। इसमें भी ऑलरेडी एक लार्ज ट्रेड हो चुका है 74 लाख शेयर्स का। कुल इक्विटी का 2.5%, टू बी प्रिसाइज 2.6% के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। 450 करोड़ रुपए के आसपास ब्लॉक डील के जरिए यहां पे ट्रांजैक्शंस। तो आधा दिन नहीं हुआ है, 4 बड़े सौदे आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, तो ये 4 स्टॉक्स जो रेडार पर है। पेटीएम इकलौता है जो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बाकी सभी में अब हम आप देखेंगे हल्की सी मुनाफा वसूली। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप हमारे जानकारों की तरफ से। देखते हैं रूपक और पंकज ने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किया हो तो वो भी ऐड करेंगे, और साथ ही साथ एक और शेयर रेडार पर रहेगा, केन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर जो बड़ा MOU इन्होंने साइन किया है, उसके बाद स्टॉक का क्या हाल है उसको विजिट करेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की चाल में फिलहाल कुछ खास बदलाव नहीं। 44,000 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी बैंक लकीली, और 19,256 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। चलिए एक एक ट्रेड पंकज और रूपक जोड़ सकते हैं। रूपक, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है? जी हाँ, मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा RTN इंडिया। स्टॉक ने वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक इंट्राडे बेसिस में भी अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, टुवर्ड्स 64 जा सकता है। तो
स्टॉक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 5390 का फॉर एन अपसाइड ऑफ 64। 64 के लिए रत्न इंडिया में एक तेजी का ट्रेड 5390 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। पंकज, इस समय देंगे या फिर आपने दोपहर में देने का प्लान बनाया है? जी मैम, दोपहर में बहुत चैलेंजिंग हो रहा है अभी स्टॉक आइडेंटिफाई करना, तो दोपहर के सत्र का वेट करेंगे। चलो, दोपहर के सत्र में आएगा अगला ट्रेड। तो फटाफट से रिकैप करते हैं जो सारे ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। पंकज का पोर्टफोलियो प्लीज पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। वेरॉक इंजीनियरिंग 455 दरअसल इनका टारगेट था और स्टॉप लॉस इनका 405 के आसपास रखा। रिटर्न देखिए क्या बन रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। वेरॉक नियरली 0.24% थोड़ा सा ड्रैग दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो फिर आ जाएगा आपके सामने समित का। समित ने केपीआईटी टेक और जेके पेपर को कैरी किया है। केपीआईटी टारगेट 1340, स्टॉप लॉस 1130, जेके पेपर 418 का टारगेट 367 स्टॉप लॉस है। मैस्टैक भी तेजी की तरफ पकड़ा है, 2520 टारगेट और 2225 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। केपीआईटी 3% का ड्रैग है, जेके पेपर में 2.5% की मुनाफा वसूली। इनफैक्ट मैस्टेक भी इनफैक्ट नीचे फिसला है, 1.5% तक का दबाव इधर। रूपक ने ग्रीन पैनल जोड़ा, 425 का टारगेट और 357 स्टॉप लॉस। रतन इंडिया 64 का टारगेट, 5390 स्टॉप लॉस है। और इधर अगर आप रिटर्न्स देखें तो ग्रीन पैनल 0.29%, रतन इंडिया की तरफ से ज्यादा कुछ चेंज नहीं। अब ओवरऑल रिटर्न्स थोड़े से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या स्थिति उभर कर आ रही है हमारे जानकारों के रिटर्न्स की, वो स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आते हैं। मुनाफे का मीटर अब क्या कह रहा है। समय जो लीड कर रहे थे कल तक वो इनफैक्ट -2.35% के रिटर्न्स पर हैं। पंकज 3.4% के रिटर्न्स पर आए हैं और रूपक ने एक बहुत तगड़ा कैचअप दिखाया है 4.15% के रिटर्न्स के साथ। अब ये एक लीडरशिप पोजीशन में, ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। अब यहाँ से आगे कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करेंगे और जो नया ट्रेड पंकज देंगे उसका जायजा लिया जाएगा 1 बजे मिड कैप मंत्र में। और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो भी ट्रेड्स प्रॉफिट बुक होते हैं, नए जुड़ते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डिटेल आता जरूर है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। और याद रखिएगा आज 3:20 पर खुलासा करेंगे हम इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 का, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इनफैक्ट कल और आज में पूरा गेम टर्न हो चुका है। चलिए एक स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। भले ही आज इंडेक्स मिड कैप वाला भी नेगेटिव साइड पर हो, लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, करीब 8% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। अब केन्स में इतनी बड़ी तेजी क्यों है? केन्स दरअसल उसी बिजनेस में उतर रहा है जिसको लेकर दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूफोरिया है, और वो है सेमीकंडक्टर बिजनेस। दरअसल केन्स ने सेमीकंडक्टर डील साइन की है कर्नाटक सरकार के साथ, और उसके बाद ये 52 वीक हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। यही वजह है कि आज हमने देखा वो 8% के गेन्स। कर्नाटक सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दरअसल कंपनी ने साइन किया, और इस पर्टिकुलर एमओयू के तहत 3750 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इस स्पेस में होता हुआ दिखाई देगा। अब ध्यान रहे, दो यहां पर चीजें कंपनी को करनी है। एक तो सेमीकंडक्टर की असेंबली लाइन और टेस्टिंग फैसिलिटी दरअसल ये खड़ी करते हुए दिखाई देंगे कर्नाटक में। यही नहीं, पीसीबी में भी दरअसल कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा, प्रिंटर सर्किट बोर्ड्स, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की सब्सिडरीज के थ्रू होता हुआ दिखाई देगा। और ये दरअसल डेवलपमेंट है जो स्टॉक को ड्राइव कर रही है। ध्यान रहे 3750 करोड़ का ये ऑर्डर है या फिर ये एमओयू है। कंपनी ने जून 30 तक जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं उसमें कंपनी के हाथ में मौजूदा ऑर्डर बुक 3000 करोड़ की है। तो इस एमओयू साइन होने के बाद आप सोचिए पोटेंशियल कितने बढ़िया ऑर्डर ग्रोथ का रहेगा। कंपनी ओवरऑल कह रही है कि यहां से आगे ऑर्डर विंस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगले 18 से 20 महीने में ये जो 3000 करोड़ के इनके एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है वो पूरे करने होंगे, और ऑफ कोर्स ये नए ऑर्डर सेमीकंडक्टर साइड पर भी आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कंपनी औसतन अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 40 से 50% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान रख रही है, और ये सभी चीजें कंपनी ने इनफैक्ट अपने Q1 नंबर्स के बाद डिक्लेयर की, और Q2 में हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर और पीसीबी वाली डील कर्नाटक सरकार के साथ इन्होंने साइन की है। FY24 में जो इन्होंने
अंदाजा लगाया है 1700 से 1800 करोड़ तक की आय आती हुई दिखाई देगी। तो ये केन्स की तरफ से पहली की कमेंट्री है। और आज का जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो सेमीकंडक्टर और पीसीबी में जो इन्होंने करार किया है कर्नाटक सरकार के साथ, जिस वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल 8-8.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको निफ्टी बैंक में दिखा दूं, 44,190 के लेवल्स आए हैं। तो निचले लेवल से चाल थोड़ी सी सुधरी जरूर है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखते हैं और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी तरफ से मदद मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक निचले लेवल से एक रिकवरी दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी डे लो से थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई दिखाई दी है, इसीलिए हम 44 से 180 के लेवल्स पर इस समय आ गए हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट पर नजरें रहेंगी। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ।